दोस्तों, रावण ने मरते समय लक्ष्मण जी को क्या कहा था और हिंदू धर्म के मुताबिक भारत में रावण को कहाँ कहाँ पूजा जाता है, भारत में और भारत देश के अलावा। तो चलिए ये सारे फैक्ट्स को जानते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अंत तक जरूर देखना अगर आपको ये सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को जानना है और ये गजब के फैक्ट्स को जानना है, क्योंकि ये बात सच है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। क्योंकि अगर आप हिंदू या फिर अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता ही होना चाहिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपको रावण के बारे में तो पता ही होगा, रामायण में सबसे मेन और सबसे गजब का कैरेक्टर। क्योंकि जब रावण का नाम कोई भी इंसान सुनता है, कोई भी इंसान या फिर कोई भी ह्यूमन सुनता है, तो उसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं, अच्छे हो बुरे हो, वो सारे कैरेक्टर्स क्लिक होने लगते हैं, अपने माइंड में क्लिक होने लगते हैं। क्योंकि रावण था वो बहुत ही बड़ा ज्ञानी था, कह सकते हैं। रावण लंका का निवासी था और लंका में ही उसका जन्म हुआ था। उसके जो पिता थे और उसकी माता, वो राक्षस कैसे हुआ सबसे पहले हम ये समझते हैं। उसकी जो माता थी और उसकी जो रावण कैसे राक्षस हुआ सबसे पहले ये समझते हैं। एक्चुअली वो राक्षस कुल में पैदा हुआ था। इसका मतलब तो यही है कि जो उसकी माता है, उसकी माता राक्षसी कुल से आई थी और जो उसके पिता थे वो बहुत ही बड़े विद्वान थे, मतलब दुनिया के सबसे बड़े। उस टाइम दुनिया तो नहीं चलता तो उस टाइम ब्रह्मांड चलता था, पूरा लोक कह सकते हैं, या फिर तीनों लोक की अगर हम बात करें तो उस टाइम जो तीनों लोक था उसमें सबसे बड़ा ब्राह्मण कह सकते हैं या फिर पंडित, वो रावण के पिताजी थे। बट जो उनकी माता थी वो राक्षसी कुल से आई थी, इसलिए राक्षसी कुल से आने के बाद रावण भी राक्षस ही हुआ। क्योंकि जो रावण था वो भाइयों में और बहनों में सबसे बड़ा था, इसलिए जो कह सकते हैं उसका जो पूरा कह सकते हैं वंशज चला वो सबसे बड़ा राक्षस हुआ। और राक्षस होने के बाद उसकी माता के अंदर जो भी राक्षसी कह सकते हैं गुण थे वो सब रावण के अंदर आए। इसी की वजह से रावण सबसे पहले राक्षस हुआ। बाकी पंडित कैसे हुआ इसके बारे में समझते हैं। क्योंकि उसके जो पिता थे वो बहुत ही बड़े, तीनों लोग के बहुत ही बड़े पंडित थे, पुजारी थे, इसलिए वो पंडित बना। तो इसलिए हिसाब से इसलिए अगर हम देखा जाए तो रावण के अंदर दो अलग अलग कैरेक्टर थे। मतलब यहाँ पे किसी भी इंसान के लिए ये नॉर्मल नहीं होता कि कोई वो इंसान दो चीज़ अपनाए। क्योंकि राक्षस और ब्राह्मण पंडित दुनिया, मतलब पूरे तीनों लोग का इतना बड़ा पंडित होना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि रावण ही था जो कह सकते हैं शंकर भगवान ने एक्चुअली जब अपने घर का कह सकते हैं इनोग्रेशन करवाया, जब कह सकते हैं जब पहला पूजा होता है, माता पार्वती ने उनसे बोला कि मुझे अभी महल में रहना है। तो शंकर जी ने कहा कि ठीक है, हम महल तो आपके लिए बनवा देंगे बट आप उसमें रह नहीं पाओगे, क्योंकि हमें पता है हम तो बाहर रहने वाले लोग हैं। तो माता पार्वती ने कहा कि नहीं, मुझे तो चाहिए, आपको बना के देना है। तो शंकर जी ने उस टाइम के सबसे बड़े आर्किटेक्ट, मतलब जो सबसे अच्छा बनाते हैं उस टाइम विश्वकर्मा जी थे, जो तीनों लोग का घर बनाते थे या फिर कह सकते थे महल बनाते थे। तो शंकर जी ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और बोला कि आप माता पार्वती के लिए एक बढ़िया सा महल बनाओ। महल बनवाया। उसके बाद जब इनोग्रेशन हुआ तो उस टाइम शंकर जी ने रावण को बुलाया और रावण ने वो दक्षिणा में वो महल ही मांग लिया। फिर शंकर जी ने बोला, माता पार्वती आपको मैंने बताया ही था और मैंने आपको बोला ही था कि हम तो बाहर रहने, हम तो पर्वतों पे रहने वाले लोग हैं, हम महल में नहीं रह सकते। तो माता पार्वती ने बोला कि सत्य है और बताया कि हाँ, आपकी जो महिमा है वो सच में अपरंपार है, कह सकते हैं। बट अगर हम अगेन पॉइंट पे आए, रावण इतना बड़ा पंडित कैसे हुआ, तो अपने पिता की वजह से। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो रावण जो था वो कह सकते हैं शंकर भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त था। वो शंकर भगवान को अपने 10 सिर मतलब काट काट के चढ़ाता था। और इसी की वजह से शंकर जी ने उसको ऐसा आशीर्वाद दिया कि तुम अभी कभी भी अपना सिर काटोगे तो वापस से ज्वाइंट हो जाएगा, मतलब कभी भी कम नहीं होगा। और सबसे खास बात तो ये है कि रावण कभी भी मरता नहीं, कभी भी नहीं मरता, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसको आशीर्वाद दिया था कि तुम अजर अमर हो। बट उसमें भी एक कह सकते हैं प्रश्न लगाया था, कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि अगर कोई भी इंसान पैदा हुआ तो उसको मरना तो है ही। इसी के साथ साथ ब्रह्मा जी ने उसको एक चीज़ बोला था कि मैं तुम्हारे नाभि में पूरा कह सकते हैं जो जब हम इंसान जन्म लेते हैं तो उसमें जो आत्मा होती है, आत्मा को हम तुम्हारे एक ऐसे पॉइंट पर रख देते हैं जो किसी को नहीं पता। बट
उनके भाई विभीषण और कुंभकर्ण दोनों लोग को पता था कि रावण को अजर अमर तो मिला ही है, बट इसको कैसे मारा जा सकता है ये खाली विभीषण और कुंभकर्ण जी को पता था। इसके साथ ही साथ जब श्री रामचंद्र जी रावण को मारने के लिए गए, कह सकते जब उनका भयंकर युद्ध हो रहा था, तब राम जी को विभीषण ने बताया कि ब्रह्मा जी के द्वारा रावण को ऐसा आशीर्वाद मिला है कि ये कभी नहीं मर सकता। बट उसमें एक प्रश्न ऐसा है कि अगर रावण को कोई नाभि में मारता है तो उसका जो आत्मा है वो सूख जाएगा। आत्मा सूख जाने का मतलब उसके आत्मा कह सकते हैं जो नाभि है, नाभि सूख जाना मतलब नाभि के अंदर जो जल स्तर है वो सूख जाएगा। क्योंकि पहले के ज़माने में कह सकते हैं जब भगवान वगैरह थे तो उनके अंदर बहुत ही शक्तियाँ होती थी, तो समंदर जैसे इतनी शक्तियाँ होती थी कि नाभि में रावण के नाभि में इतना ज़्यादा कह सकते हैं जल होता था। ठीक उसी प्रकार विभीषण ने जब बताया कि अगर आप इसके नाभि में मारते हो तो ये ज़रूर मर जाएगा और ये कह सकते हैं मूर्छित हो जाएगा। मूर्छित होने के बाद आप इसको ज़रूर मार सकते हो। तब जब रावण मर गया, मरने के बाद मतलब एक्चुअली मरा नहीं, जब श्री रामचंद्र जी ने उसको धनुष तीर मारा नाभि में मारने के बाद वो नीचे गिर गया। तब श्री लक्ष्मण जी को रामचंद्र जी ने ऐसा बोला कि आप जाके ये पूरे ब्रह्मांड का, पूरे तीनों लोक का सबसे बड़ा पंडित और सबसे बड़ा ब्राह्मण है, तो अगर आपको लक्ष्मण जी को ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको रावण से कुछ पूछना है या फिर कुछ ऐसे ज्ञान लेने हैं तो आप ज़रूर जाके रावण के पास पूछ सकते हो। तो आपको पता ही होगा इतना बड़ा विद्वान होने के साथ साथ जब मरते वक्त राम जी ने कहा कि आप रावण से जाके उसकी नीति और शक्ति की कह सकते जो परिभाषा है वो आप पूछ सकते हो। तो लक्ष्मण जी जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप हमें बताइए। और लक्ष्मण जी सच में क्योंकि रावण बहुत ही बड़ा ब्राह्मण था तो लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ब्राह्मणों की बहुत ही ज़्यादा इज्जत करते थे। क्योंकि आपको भी पता जो परशुराम थे वो कह सकते हैं वो बहुत दुनिया के बहुत बड़े पंडित थे, पुजारी थे, ब्राह्मण थे, तो रामचंद्र जी उनकी पूजा करते थे कह सकते हैं। तो इसी हिसाब से रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे ब्राह्मणों की और पंडितों की। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि आप उनके पैरों के पास जाके बैठो और उनसे ऐसा पूछो कि आपकी नीति क्या है, आपकी कह सकते हैं आपकी मानसिकता क्या है जब कोई भी इंसान युद्ध करे या फिर अगर किसी भी इंसान को अपना राजघाट चलाना है। तो सबसे पहला उसने उपदेश दिया रावण ने लक्ष्मण जी को कि अगर सबसे पहली बात तो ये बताई कि अगर आपको कोई भी शुभ कार्य शुरू करना है या फिर चालू करना है तो आप जितना जल्दी हो सके उसको स्टार्ट कर दो। इसके लिए कभी ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए, वरना जीवन कब समाप्त हो जाए किसी को पता नहीं है। और अशुभ कार्य को जितना टाला जा सके जीवन के लिए उतना ही अच्छा है। क्योंकि आपको भी पता है अगर आप कोई भी काम को सोचते हो कि अगर मैं ये कल करूँगा तो वो मतलब कल तो आता ही नहीं कभी भी। आपने भी ये चीज़ ध्यान दिया होगा कि अगर आपने ये चीज़ सोचा है कि लेट सपोज मैं ऐसा बताता हूँ कि अगर आपने ये सोचा है कि मैं कल से जिम जाऊँगा तो कल तो आता ही नहीं, आप सोए रह जाते हो, कल जिम नहीं जाते हो, परसों सोचते हो, परसों भी नहीं जा पाते, एक महीने बाद जाके स्टार्ट करते हो, तो कल तो कभी भी नहीं आता किसी का। इसलिए रावण ने जो उपदेश दिया था श्री लक्ष्मण जी को वो आपको भी ध्यान देना चाहिए और आपको निजी जीवन में उतारी लेना चाहिए। और दूसरा जो सबसे अच्छा मुझे भी लगा था, रावण ने लक्ष्मण जी को दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बातें बताई कि शत्रु तथा रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटे से छोटा रोग भी प्राणघातक हो सकता है और छोटे से छोटा शत्रु भी कह सकते हैं बहुत ही खतरनाक हो सकता है। क्योंकि रावण ने श्री रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को बहुत ही छोटा समझा था। उनको ऐसा समझा था कि ये लोग वनवासी हैं और दर दर भटक के आ रहे हैं तो इनको कुछ ज़्यादा आता नहीं होगा। इसी हिसाब से रावण ने ऐसा बोला कि किसी भी शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम छोटा समझेंगे तो कब खतरनाक और कब विनाशक हो जाएगा हमें ये भी नहीं पता। और रावण ने वानर मतलब हनुमान जी को, श्री हनुमान जी और अंगद जी को बहुत ही छोटा समझा था कि ये तो छोटे से वानर है और ये कुछ नहीं कर सकते। उसी हिसाब से हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दी और रावण बस देखते ही रह गया। इसलिए रावण का जो ये उपदेश है ये आपको भी उतारना चाहिए। आप शत्रु तो मतलब किसी से शत्रु और बैरता तो ना ही करें, बट आप ये एक चीज़ तो ज़रूर कर सकते हैं कि आपको अगर कोई भी रोग हो तो जल्द से जल्द उसका
उपचार करे या फिर डॉक्टर के पास जाए या फिर हॉस्पिटल में जाके उसका देख रेख जरूर करे क्या ये प्रॉब्लम है और कितना जल्दी इसका निवारण हो सके। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट ज्ञान दी थी लक्ष्मण जी को, वो मैं आपको बताता हूँ। अपने जीवन से जुड़े राज या यथासंभव गुप्त ही रखें, मतलब जो प्राइवेट चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो किसी और को शेयर ना करें। उसे किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, चाहे वह आपका सबसे प्रिय ही क्यों ना हो। यदि वह रहस्य किसी के सामने आ जाए तो उसका जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। रावण ने नाभि में अमृत कुंड होने के रहस्य विभीषण को पता था और यही रावण की हार का वजह बन गया था। मैंने आपको एक चीज़ बताया कि रावण का जो मृत्यु का कारण था वो विभीषण को ये चीज़ें और कुंभकर्ण जी को पता था। इसी हिसाब से जो उसके नाभि में, रावण के नाभि में कह सकते हैं, जो उनका आत्मा था या फिर कह सकते हैं कुंड, अमृत कुंड होता है, वो विभीषण को ही पता था। उसके नाभि में अमृत कुंड है, अगर अमृत कुंड को हम सुखा देते हैं तो रावण की मृत्यु हो सकती है। तो इसी हिसाब से रावण ने ऐसा बताया कि अगर आप किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को अपना प्राइवेट चीज़ें बताते हो और या फिर किसी भी इंसान को ये चीज़ बताते हो कि मैं ये चीज़ करने वाला हूँ, तो आपका काम नहीं हो पाता और वो चीज़ें कह सकते हैं उल्टा हो जाती है और वो बुरा अफेक्ट भी डाल सकती है और बुरा प्रभाव भी डाल सकती है। इसलिए आप कभी भी अपनी प्राइवेट बातें या फिर अपनी पर्सनल जो बातें होती है वो किसी को भी शेयर ना करें, चाहे वो आपका कितना ही प्यारा क्यों ना। तो आप अगर रावण की ये बातें सुनकर या फिर समझकर आप सच में अपने जीवन में उतारते हो या फिर उतारोगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये सारी चीज़ों को सच में अपने जीवन में उतारते हो तो आपको बहुत ही काम आएगी और आप ज़रूर एक ना एक दिन सफल बनोगे। और इसी के साथ अगर आप भगवान का नाम जरूर लेते हो, क्योंकि हर एक इंसान को जाना ही है, बट अगर जाने के साथ साथ अगर उसको अगले जन्म में कुछ अच्छा करना है या फिर अगले जन्म में उसको भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जाना है, तो अब हर एक इंसान को राम राम का नाम जाप जरूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान का ही नाम लेने से हर एक इंसान का कल्याण होता है। तो अगर आपको ये सारे वीडियो अच्छे लगे और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो कुछ मैं ऐसे ही वीडियो डालूंगा और ऐसे ही वीडियो डालने से आपको अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगे और कुछ भक्ति वीडियो भी मिलेंगे, क्योंकि इंसान अभी जो चल रहा है वो भक्ति के ही मार्ग पे चल रहा है। और अगर आप भक्ति के मार्ग पे चलना चाहते हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना और जो बेल आइकन है, मतलब जो घंटी है, उसको तो बजा देना, क्योंकि अगर मैं वीडियो डालूंगा तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आएगा और आप नोटिफिकेशन अगर आपको पता चलेगा तो आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे और आप सबसे ज़्यादा जानकारी वाले इंसान बन जाओगे, नॉलेजेबल पर्सन बन जाओगे। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।